हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3A को। ऑलरेडी मैं दोस्तों प्रश्नावली 2 आपको पढ़ा चुका हूं, जिसका टोटल वीडियो आप प्लेलिस्ट से 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। तो प्रश्नावली 3 आपका क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो प्रश्नावली 3 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इसके बेसिक कॉन्सेप्ट उसको जान लेते हैं, फिर हम प्रश्नावली 3 को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, किसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। तो इसको जानने से पहले हम आपको पद बताते हैं कि पद क्या होता है। ऑलरेडी मैं दोस्तों पिछली कक्षा में आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर रिवाइज करने के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे यह क्या है आपका 4x, तो यह क्या है आपका पद है। 4xy है आपका क्या है? दो चर वाले पद है। इसमें चर कितने हैं? एक है, यह एक है, तो दो चर हो गए। दो चर में एक पद है। यह क्या है? इसमें एक चर में एक पद है। यही अगर आपका 4x स्क्वायर प्लस 3y हो, तो यह क्या होगा आपका? दो चर में, यानी एक चर यह एक चर ये में, दो चर में दो पद है, एक पद यह एक पद यह। यही अगर ऐसा रहे 4x प्लस 3y प्लस 4, तो यह कितना पद हो गया? एक पद, दो पद, तीन पद। तीन पद यानी दो चर में तीन पद आपका हो गया। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि पद किसको कहते हैं। जितने हैं यानी एक पद, दो पद, तीन पद। यहां पर कितना पद है? एक, दो। यहां पर कितना पद है? एक। यहां पर कितना है? एक। और चर वाले इसमें कितना चर है? एक। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। यहां पर दो चर है x और y। यहां भी क्या है? दो चर x और y। यहां भी क्या है? दो चर x और y। पद कितने हैं? तीन। यहां पर पद कितने हैं? दो। ये आपको अच्छी समझ में आ गया। अब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहेंगे? मान लीजिए आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी है, तो क्या होगा आपका? अगर px बराबर आप लिख दे ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो क्या होगा? बहुपद। यदि अगर इसके सामने हम अगर जीरो लिख दे, तो क्या हो जाएगा? समीकरण। क्या हो जाएगा? समीकरण। तीसरे को हम क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान आपका अनगिनत हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका दे दे x प्लस वाई बराबर 2 अगर है, तो इसका आपका अनगिनत मान हो सकता है। कैसे? मान लीजिए अगर आप x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर अगर 0 लेते हैं, तो आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्यों? x प्लस वाई बराबर 2 है, तो x बराबर 0 ले लिए प्लस y बराबर 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया? 2। अगर x बराबर आप 1 लेते हैं, तब आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y का वैल्यू आपका 1 है। कैसे? x प्लस वाई बराबर 2 है आपका, एक x की जगह 1 रखिए प्लस y बराबर 2, तो y बराबर क्या आ गया आपका? 1। यही अगर x की जगह आप 2 लेते हैं, तब आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? 0। जैसे x प्लस वाई बराबर 2 अगर है, x की जगह 2 लिए प्लस y बराबर 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y का मान क्या हो गया? 0। यानी किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान आपका अनगिनत हो सकता है। जैसे आपका x प्लस वाई बराबर 2 अगर है, दो चर वाला रैखिक समीकरण आपका है, तो x बराबर 0 पर आपका y का मान 2 हो गया, x बराबर 1 पर y का मान 1 हो गया, और x बराबर 2 पर y का मान क्या हो गया? 0। अब इसको डिफाइन करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, मान लीजिए दो समीकरण आपका दे दिया है। a1x प्लस b1y प्लस c बराबर अगर 0 है, दूसरा समीकरण आपका a2x प्लस b2y प्लस c बराबर c1 c2 बराबर 0 है, तो अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 है, तो यह आपका क्या होगा? ओवरलैप होगा, यानी कि एक ही रेखा पर आपका आपको दोनों समीकरणों का आपका जो ग्राफ बनेगा संपाती होगा, यानी इसके क्या मान होंगे? अनगिनत मान होंगे। यही आपका अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो,
तो समीकरण का कोई भी मान नहीं होगा, समीकरण का कोई भी मान आपका नहीं होगा। यदि यही आपका a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तब आपका क्या होगा, अद्वितीय मान होगा। समीकरण का क्या मान होगा, अद्वितीय मान होगा। यानी कि आपका एक जगह जाके कटेगा, दोनों समीकरण का आपका वैल्यू जो आएगा एक जगह जाके कटेगा, यानी कि सेम आएगा, एक जगह ऐसा जरूर मिलेगा। तो हमको क्या मिला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर है तो आपका समीकरण का मान क्या होगा, अनगिनत। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो आपका समीकरण का कोई मान नहीं होगा। अगर आपका a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो आपका समीकरण का अद्वितीय मान होगा, अद्वितीय मान होगा। अब एग्जाम्पल थ्रू हमको आपको बताते हैं कि यह कैसे फॉलो करता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका दे दे 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर अगर 0 दे दे, दूसरा समीकरण आपको दे दे 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0 अगर दे दे, तो आपका पूछ दे यह समीकरण कौन सा होगा, अद्वितीय हल होंगे इसका कि अनगिनत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो सॉल्व करेंगे तो आपका a1 बराबर क्या हो जाएगा 5 और b1 बराबर आपका क्या हो जाएगा -8, c1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक उसी प्रकार से a2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 3, b2 बराबर आपका क्या हो जाएगा -24/5 और c2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 3/5। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि a1/a2 क्या है, b1/b2 क्या है और c1/c2 क्या है। तो a1/a2 आपका क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू आपका क्या है 5 और a2 का वैल्यू आपका क्या है, a2 का वैल्यू आपका 3 आ गया। अब निकालेंगे b1/b2 का वैल्यू, b1/b2। तो b1 का वैल्यू आपका क्या है -8 और b2 का वैल्यू आपका क्या है -24/5। तो आपका सबसे नीचे है बटे का बटे तो ऊपर चला जाएगा, -8 × 5 बटे -24। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 × 24, यह क्या आया आपका 5/3, ये भी आया। अब निकालेंगे c1/c2। तो c1 का वैल्यू क्या है आपका 1 और c2 का वैल्यू क्या है आपका 3/5। ये बटे का बटे है तो ऊपर चला जाएगा, 5/3 हो गया। आपको मिला दोस्तों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि a1/a2 मिल गया, b1/b2 मिल गया, c1/c2 मिल गया। यानी आपका क्या हो गया कि आपका इसके क्या हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, या कह लिए असीमित हल आपके होंगे, अपरिमित आपके हल होंगे। तो इसके कौन से हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। क्यों, क्योंकि आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आया। अब दोस्तों आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि हम a1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कि a1 कौन सा है, b1 क्या है, c1 क्या है। तो इसको तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c से। तो ax प्लस by प्लस c से अगर तुलना करेंगे किसको, इसको, या कर लिए a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से अगर तुलना करेंगे तो a1 की जगह आपका क्या है 5 और b1 की जगह आपका क्या है -8, c1 की जगह क्या है आपका -8। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 को अगर आप देखेंगे तो आप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से अगर तुलना करेंगे, a2 का वैल्यू आपका क्या आएगा 3, c उसी प्रकार b2 का वैल्यू क्या आएगा -24/5 और c2 का वैल्यू क्या आएगा 3/5। ओके, तो यहां पर तो आपका आया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसे आया था कि a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 तो आपका क्या होता, अद्वितीय हल होता। यही आपका ऐसे हो जाता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2 तो आपका क्या हल होता, कोई हल नहीं होता। ओके, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ग्राफ को कैसे निरूपित करते हैं इसको हम बता देते हैं, फिर हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। एक ग्राफ है आपका, इसको क्या बोलते हैं y, यह क्या होता है आपका y डैश, यह क्या होता है x, यह क्या होता है x डैश। यह दोस्तों
पिछली कक्षा 9 में 8 में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन पुनः रिवाज के लिए हम बताते हैं। यक्स अक्ष पर जब राइट हैंड साइड में जाता है क्या होता है वैल्यू पॉजिटिव, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तब क्या होता है नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार से वाई अक्ष में जब ऊपर जाते हैं तब क्या होता है प्लस, जब नीचे आते हैं क्या होता है माइनस। मान लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर 2 आपका है, तो ग्राफ पर निरूपित करना है तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। यक्स अगर आप 1 लेते हैं, यक्स बराबर 1 पर y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2 में से 1 घट जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यक्स बराबर 0 पर आपका क्या हो जाएगा y बराबर 2 हो जाएगा। यानी आपको क्या मिला 1 मिला और क्या मिला 0,2। तो इसी को हमको क्या करना है ग्राफ पर निरूपित करना है। तो यक्स अक्ष पर हमको कितना जाना है 1। यह मानक दोस्तों अपने हिसाब से आप मान लेंगे 1 इंच पर 2 इंच पर 4 इंच पर 5 इंच बराबर 1 इंच के आप मान के स्केल से यहां पर निरूपित करेंगे। तो हम 1 यहां पर आएंगे और वाई एक्स पर कितना जाना है 1। तो आपका बिंदु क्या मिला यहां मिला, यह क्या है आपका 1,1 है। आगे आपका क्या है 0,2, यानी एक्स अक्ष पर 0 जाना है और वाई अक्ष पर कितना जाना है 2, यानी कि 1 यहां होगा 1 यहां। तो यहां क्या मिला आपका 0,2, यानी रेखा आपकी क्या मिलेगी यहां मिल रही है। ओके, ग्राफ पर ऐसे ही निरूपित आपको करना है। यही अगर आप मान लीजिए माइनस में वैल्यू होता तो माइनस में आप एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और वाई की वैल्यू अगर माइनस होता तो आप नीचे लिखते हैं। ओके, अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3A पर। चलते हैं प्रश्नावली 3A के पहले क्वेश्चन को लेते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे आफ्ताब की आयु हम क्या मानेंगे बराबर एक्स मानेंगे और पुत्री की आयु हम मानेंगे बराबर y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या करिए प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कह रखा है आफ्ताब की आयु हमने क्या माना है यक्स वर्ष, यह वर्तमान आयु हम माने हैं वर्ष, और पुत्री की आयु क्या है y वर्ष, वर्तमान आयु है यह। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि यक्स -7 बराबर y -7, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व आपसे कहा है तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी पुत्री की आयु का कितना गुना था 7 गुना था। तो आपका समीकरण क्या मिल गया x -7 बराबर 7y -49। तो हल करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा x -7y -7 और प्लस का 49 बराबर 0। तो x -7y प्लस 42 बराबर 0, यह समीकरण 1 आपका हो गया। अब आगे आपका क्या कंडीशन कर रखा है अब से 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान आप x माने हैं और y माने हैं, तो अब से 3 वर्ष बाद यानी कि आपका 3 वर्ष x में जुड़ जाएगा और y में भी क्या हो जाएगा 3 वर्ष जुड़ जाएगा। कि क्वेश्चन में आपका कहा है तीन वर्ष बाद, यह क्या कर रखा था 7 वर्ष पहले। ओके, तो 3 वर्ष बाद यानी x + 3 y + 3 हो जाएगा। तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी पुत्री के आयु का कितना रह जाएगा 3 गुना रह जाएगा। तो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x + 3 -3 गुणा करेंगे तो आपका -3y आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा -9 बराबर 0। तो x -3y -6 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। ओके, तो आएगा इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके आई को निकालते हैं, फिर हम ग्राफी रूप में निरूपित करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 आपका क्या है x -7y + 42 बराबर 0 है, और समीकरण 2 क्या है x -3y
-6 बराबर क्या है 0 है। तो आपका ऐड करने पर क्या होता है, प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस आता है, यानी x माइनस हो गया, या क्या हो गया प्लस हो गया, या क्या हो गया आपका प्लस हो गया। तो कट जाएगा आपका 3y प्लस में है, 7y माइनस में है, तो माइनस का 4y बचेगा, और 6 आपका प्लस में है, 42 भी आपका प्लस में है, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस 42 6 48 बराबर 0। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस का 48 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे, और 4 आपका गुणे के रूप में था, आपका बटे के रूप में जाएगा, तो 4 इधर हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूना 8 यानी 12। पुत्री का आयु क्या कितना आ गया 12 वर्ष। y बराबर आपका 12 वर्ष से आ गया। अब आफ्ताब की आयु निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो y का वैल्यू x माइनस 7 गुणे 12 प्लस 42 बराबर 0 है। तो x माइनस 12 से 84 माइनस 42 बराबर 0 प्लस है। तो x माइनस का कितना बचा, 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचा, 8 में से 4 जाएगा 4 बचा बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 42, यानी आफ्ताब की आयु कितना मिल गया 42 वर्ष, और पुत्री की आयु क्या मिल गया 12 वर्ष। आफ्ताब की आयु आपको मिल गया 42 वर्ष, और पुत्री का आयु क्या मिल गया 12 वर्ष। ओके, आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु आप निकाल ली। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ ही निरूपित करेंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे कि ग्राफ पर आपका क्या आएगा। तो इसको मिटा रहे दोस्तों, क्या हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को रखेंगे, इसी के थ्रू हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो ग्राफ ही निरूपित करने के लिए समीकरण 1 को सबसे पहले देखते हैं। तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 है आपका, तो माइनस का 7y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 42 हो जाएगा, और माइनस x हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड आपको माइनस हो जाएगा, माइनस से टोटल मिला के क्या हो जाएगा 7y बराबर 42 प्लस x हो जाएगा, और y बराबर आपका क्या हो जाएगा 42 प्लस x बटे 7। ओके, अब y बराबर आपका 42 प्लस x बटे 7 हो गया। x की वैल्यू हम ऐसा रखें कि y का जो वैल्यू आए बटे के रूप में न आए, या कह लीजिए दशमलव के रूप में न आए। तो हमको सिर्फ 2 अंक तक हमको निकालना होता है, x और y का सिर्फ 2 वैल्यू हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर अगर 0 लेते हैं तो अब आपका वैल्यू क्या आएगा, x बराबर अगर आप 0 लेंगे तो 42 प्लस 0 बटे 7 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। x बराबर 0 पर y का वैल्यू आपका क्या आ गया, x बराबर 0 पर y का वैल्यू आपका 6 आ गया। ओके, अब क्या हम ऐसा वैल्यू लें कि आपका y का वैल्यू बटे के रूप में न आए, x की वैल्यू आप कैसा लें। तो x बराबर हम क्या ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। तो x बराबर 7 अगर लेते हैं तो y का वैल्यू अब क्या आएगा 42 प्लस 7 बटे 7, 42 7 49 बटे 7 हो जाएगा, 7 7 49। x बराबर 7 पर y का वैल्यू क्या आ गया आपका 7। तो यह समीकरण 1 से आपको ग्राफ मिला। अब समीकरण 2 को अगर हम देखते हैं तो समीकरण 2 आपका क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 है, तो माइनस का 3y बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 माइनस x हो जाएगा, y बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 माइनस x बटे 3। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस हटाने के लिए अगर माइनस से गुणा कर देंगे इसमें तो आपका y बराबर हो जाएगा x माइनस 6 बटे 3, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम y बराबर x बराबर क्या वैल्यू ले कि y का वैल्यू आपका दशमलव के रूप में न आए। चाहे तो आप आगे भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 2 अंक तक मैक्सिमम लेंगे तब भी आपका क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x बराबर हम क्या ले कि आपका y का बटे के रूप में वैल्यू न आए। तो x बराबर 0 लेते हैं, तो x बराबर 0 पर आपका 0 माइनस 6 बटे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, यानी वैल्यू क्या आ गया y का -2। x बराबर 0 पर y का वैल्यू क्या आ गया -2। अब लेते हैं क्या x बराबर अगर हम 3 ले लें
तो x बराबर 3 पर देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है, 3 माइनस 6/3, तो माइनस का 3 हो जाएगा बटे 3 यानी माइनस का 1, यानी x बराबर 3 पर आपका वैल्यू क्या आ गया, y का -1 आ गया। अब ग्राफ पर हमको निरूपित करना है, तो ग्राफ पे निरूपित करते हैं। यह आपका y होता है, यह y डैश होता है, यह क्या होता है x, यह क्या होता है x डैश। ओके, तो समीकरण 1 को देखेंगे तो x बराबर 0 है, यानी 0 वैल्यू यहां पर है, 0 का मान 6, y पर कितना है 6 है, 1 2 3 4 5 6, यानी वो बिंदु कितना मिल गया, 0 का मान 6 हमको कहां मिला, यहां पर मिला। अब x बराबर 7 जाएंगे, y बराबर भी 7 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और यह 6 तो था ही, एक यहां पर बढ़ गया तो 7 हो गया, तो यह आपका कहां मिलेगा, यह क्या हो गया 7 का मान 7 हो गया। यह समीकरण 1 हमको मिला, क्या मिला, समीकरण 1। समीकरण 1 आपका क्या यहां पर है, यहां आपका हो जाएगा, यह क्या है आपका x माइनस 7y प्लस 42 है, यह बराबर 0। अब समीकरण 2 की वैल्यू को रखते हैं, तो x बराबर 0 रखेंगे, y पर -2 जाएंगे, तो x बराबर 0, y पर कितना जाएगा -2, यानी आपका नीचे आएगा, यह क्या हो गया 0 का मान -2। अब आगे क्या है, x की वैल्यू हम क्या लिए थे, सॉरी यहां पर हम 3 लिए थे ना, x की वैल्यू हम क्या लिए थे 3, तो y का वैल्यू क्या था -1, यानी x पर 3 जाएंगे, 1 2 3 जाएंगे, और y पर -1, तो यह आपको पॉइंट कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यह क्या है आपका 3 का मान -1, तो यह क्या हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 2 आपका क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो यह ग्राफ ही निरूपित आपका हो गया। समीकरण 1 में दोस्तों x की वैल्यू हमने 0 लिया तो y का वैल्यू 6 आया, और x की वैल्यू 7 लिए तो y का वैल्यू 7 आया। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 में x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू -2 आया, और x का वैल्यू 3 लिए तो y का वैल्यू क्या है -1, और ग्राफ पर हम निरूपित कर दिए। यहां पर हम तो दोस्तों ग्राफ पर निरूपित करते वक्त अपने हिसाब से 1 2 3 4 5 6 गिन लिए, लेकिन आपको एग्जाम में स्केल के थ्रू मान लेना है कि मान लीजिए आप 4 सेंटीमीटर को 1 मानते हैं, तो 4 सेंटीमीटर को आप मान लीजिए 1 माने, तो यहां 1 चले गए तो आप क्या गिनेंगे 4, मान लीजिए 12 आपको जाना है, तो आप 3 सिर्फ जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर x अक्ष पर। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए 12 सेंटीमीटर आपको y पर भी जाना है, तो आप सिर्फ 3 ही जाएंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ग्राफ आपको जो मिलता है वहां पर बड़े से बड़े वैल्यू को हमको ग्राफ पे दर्शाना होता है, तो हम मान के चलते हैं कि 4 सेंटीमीटर बराबर हम 1 सेंटीमीटर माने हैं। ओके, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपका हम सबसे पहले मानेंगे, माना 1 किलो सेब का मूल्य अगर x है और 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y है, तो प्रश्नानुसार आपका क्या कह रखा है, प्रश्नानुसार आपका कह रखा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है 160, और आगे आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना है 300 है। तो यह समीकरण आपका 2 हो गया, यह समीकरण 1 हो गया। तो यह क्या हो गया आपका बीजगणितीय रूप में हो गया, यह पहला आंसर आपका आ गया। अब आगे आपका क्या कहा है कि इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले निकालेंगे हम इसके कितने हल होंगे, तो a1 का वैल्यू समीकरण 1 से आपका 2 आएगा, और b1 का वैल्यू आपका समीकरण से आपका 1 आएगा, और c1 का वैल्यू आपका समीकरण 1 से -160 आएगा।
ठीक उसी प्रकार से समीकरण 2 से a2 का वैल्यू आपका 4 आएगा और b2 का वैल्यू आपका 2 आएगा और c2 का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 300। तो हम चेक करेंगे दोस्तों इसके कितने हल होंगे। तो a1 अपान a2 बराबर आपका क्या है 2/4 यानी कि 1/2 हो गया। और b1 अपान b2 आपका क्या है, b1 का वैल्यू 1 है और b2 का वैल्यू क्या है 2 है। और c1 अपान c2 आपका क्या है, c1 का वैल्यू आपका माइनस का 160 है और c2 का वैल्यू आपका क्या है माइनस का 300। तो कट जाएगा, एक 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, अगर इसको आप 2 से काटते हैं तो यह 8 हो जाएगा और 2 से काटते हैं 15 हो जाएगा, 8/15 आया। यानी आपको क्या मिला, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 लेकिन बराबर नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो आपका क्या हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अतः कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 है लेकिन c1 अपान c2 आपका नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। यानी कि आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, कहीं पर कटेगा आपका नहीं, ना संपाती होगा ना कहीं पर कटेगा। तो ग्राफ दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला जैसे हम आपको बताए हैं उसी हिसाब से आप ग्राफ इसमें भी बना लीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 में आप यक्स को राइट हैंड साइड में लेते जाइए और 2 को जब राइट हैंड साइड में जाए बटे के रूप में हो जाएगा। बारी बारी से आप यक्स की वैल्यू ऐसा रखें कि वाई का आपका मान दशमलव में न आए। 2 बार आपको ऐसा करना है, ठीक उसी प्रकार समीकरण 1 में भी करना है। उसके बाद ग्राफ पर आपको निरूपित कर देना है। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि कहीं पर कटेगा नहीं, यानी आपका कोई हल नहीं होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहा पर 2 रेलगाड़ियां समीकरणों x + 2y - 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण आपको क्या दिया है 2x + 4y - 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को हमको क्या करना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो x + 2y बराबर आप क्या लिख सकते हैं 4। तो 2y बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 - x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 - x/2 हो जाएगा। और यहां पर अगर 2 से भाग देते टोटल में तो x + 2y - 6 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। तो 2y बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 - x, y बराबर क्या हो जाएगा 6 - x/2। तो अगर दोस्तों हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए x बराबर 0 लेते हैं तो 4 - 0/2 करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y का वैल्यू आपका क्या आता है, x बराबर अगर आप 2 लेते हैं तो 4 - 2/2 हो जाएगा, तो 2/2 यानी कि 1। तो y का वैल्यू क्या है समीकरण 1 में 1। अब समीकरण 2 में अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हैं तो आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 6 - x/2 आपका है। तो आपका क्या हो जाएगा 6 - 0/2 यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब x बराबर आप अगर समीकरण 1 में 2 लेते हैं तब आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आपका 6 - 2/2 है, तो आपका क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमको x और y का 2 वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं, यह आपका क्या है y है, यह क्या है y', यह क्या है आपका x है, यह क्या है आपका x'। सबसे पहले समीकरण 1 की वैल्यू को पुट करते हैं। समीकरण 1 का वैल्यू आपका x बराबर 0 तो y बराबर 2 है, यानी x पर 0 है तो y पर 1 2 जाना है आपको। यह क्या मिल गया 0, 2 मिल गया। अब आप x बराबर 2 जाएंगे तो y बराबर क्या है 1 है,
यानी x पर 1 2 अगर आप जाते हैं तो y पर 1 जाएंगे, तो आपका यह बिंदु क्या मिल जाएगा, यहाँ 2,1 मिल गया। समीकरण 1 की आपका रेखा क्या मिल गया, यह आपका क्या है, समीकरण 1, यानी कि x + 2y = 4 मिल गया यहाँ पर। अब समीकरण 2 के वैल्यू को रखते हैं, तो x = 0 तो y पर 3 है, यानी x पर 0 है तो y पर क्या है, 3 है आपका, 3 आपका यहाँ आएगा, 0,3 यहाँ आ गया। अब x पर 2 है तो y पर भी क्या है, 2 है, तो x पर आप 1 2 जाएंगे तो y पर 1 2 जाएंगे, तो आपका कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। यह क्या है आपका 2,2, तो इसको अगर आप मिलाएंगे तो आपका कहाँ जाएगा, समीकरण 2 का यहाँ, यह क्या है आपका x 2x + 4y बराबर क्या है आपका 12, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 4y - 12 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि रेलगाड़ी की दोनों पटरियां कहीं पर आपकी मिल रही हैं, कहीं भी नहीं मिल रही हैं। तो इस चैप्टर का दोस्तों आपकी दैनिक लाइफ में बहुत ही यूज है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और आगे भविष्य में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप अगर देते हैं तो वहां भी आपको इस चैप्टर से बहुत ही मैक्सिमम आपका चांस है कि क्वेश्चन आपका बने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। हमको क्या मिला कि रेलगाड़ी की 2 पटरी कभी भी आपको देखते हैं क्रॉस होते हुए, कभी नहीं देखेंगे, यानी कि यह आपका क्रॉस नहीं हुआ। ग्राफ पर निरूपित किए तो आपका क्या हो गया, एक पटरी आपका यहाँ आ गई, एक पटरी यहाँ आ गई, आगे अनंत पर जाएंगी लेकिन कहीं भी आपका क्रॉस नहीं करती हैं, तो यह आपका ग्राफ ही निरूपित आपका हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 100। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आपका क्या कह रखा है, कहा है आपका 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि से हमको क्या बताना है, एक पेंसिल का मूल्य क्या है और एक कलम का मूल्य आपका क्या है। तो सॉल्व करते तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य आपका क्या है, x रुपया, और एक कलम का मूल्य आपका y रुपया है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका क्या कह रखा है, प्रश्नानुसार 5 कलम 5 पेंसिल यानी 5x + 7y यानी 7 कलम आपका दे रखा है 7y बराबर कितना है 50 रुपए के। और दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या कह रखा है, कहा है आपका 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य आपका कितना दिया है 46। इसको ग्राफी विधि से हमको ज्ञात करना है कि एक कलम का मूल्य क्या है और एक पेंसिल का मूल्य क्या है। तो इसको समीकरण 1 आप मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो ग्राफी रूप से हम निरूपित करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 को हम देखते हैं। समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 से 5x + 7y = 50 है, तो 7y बराबर आपका क्या आ जाएगा 50 - 5x हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 50 - 5x बटे 7। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 से आपका 5y बराबर क्या हो जाएगा 46 - 7x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 46 - 7x बटे 5 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू हमको लेना है। तो x की वैल्यू ऐसा ले कि y का मान आपका बटे के रूप में न आए। तो x बराबर अगर आप 3 लेते हैं तो y का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। 50 में से 15 घटेगा तो 35, 7 5 35, तो y का वैल्यू क्या मिल गया 5। अब x की वैल्यू हम क्या ले कि आपका y का मान बटे के रूप में न आए। तो x बराबर -4 अगर लेंगे आपका क्या हो जाएगा 50 माइनस से माइनस प्लस 5 चौके 20 बटे 7, 5 2 7 70 बटे 7, 7 दाई 70। तो y का मान क्या मिल गया 10 मिल गया। अब समीकरण 2 में हम x की वैल्यू लेते हैं
यक्स का वैल्यू ऐसा ले कि वाई का वैल्यू आपका माइनस में बटे के रूप में न आए। तो यक्स बराबर अगर आप 3 लेते हैं तो वाई बराबर आपका क्या जाएगा 7 3 21, तो 46 माइनस 21 बटे 5 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 6 में से जाएगा आपका 5 बचेगा, यहाँ पर आपका 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा बटे 5, 5 बचे 25। तो वाई का मान क्या मिल गया 5। अब यक्स का वैल्यू अगर आप -2 लेते हैं तब आपका वाई का मान क्या आएगा 46 माइनस 7 दूना 14 प्लस का बटे 5। तो ये क्या हो जाएगा 6 4 10 की 0 81 4 1 5 1 6 बटे 5 12 25 60। वाई का मान क्या मिल गया 12। यानी यक्स के मान जब हम 3 लिए तो वाई का मान आया 5, और यक्स का मान जब हम -2 लिए तो वाई का मान आपका आया 12। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम यक्स का मान 3 लेते, आप भी 3 ले सकते हैं। ऐसा वैल्यू आपको लेना है कि आपका वाई का जो मान आए पॉइंट में ना आए, या कह लिए बटे के रूप में ना आए, क्योंकि ग्राफी रूप में हमको निरूपित करना है। तो ग्राफी रूप में निरूपित करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है जब आपका बटे के रूप में हो या फिर कह लीजिए पॉइंट के रूप में हो। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और 2 वैल्यू आपका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम 2 वैल्यू अगर आप ले लिए तो आपका हल हो जाएगा। आगे भी आप वैल्यू ले सकते हैं यक्स का, तो वाई का भी वैल्यू आपका निकल सकता है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपका यक्स और वाई के अनगिनत मान हो सकते हैं। अब वैल्यू को हम ग्राफी निरूपित करते हैं, तो हमको पेंसिल का और कलम का मूल्य निकालना है। या क्या है आपका यक्स, या क्या है यक्स डैश, या क्या है वाई, या क्या है वाई डैश। तो सबसे पहले समीकरण 1 के वैल्यू को पुट रखते हैं। यक्स बराबर 3 पर वाई का मान क्या है 5 है। 1 2 3 जाने पर वाई का मान क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि यह पॉइंट आपको कहां मिला 3,5। यह पॉइंट आपका क्या हो गया 3 5,5। अब x बराबर -4 पर y का मान क्या है 10 है। तो x का -4 तो आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1 2 3 4, यह क्या आ गया आपका -4। अब y क्या है 10 है, y बराबर क्या है 1 2 3 4 5 तक गिन चुके हैं, 6 7 8 9 10, यहाँ पर आएगा। हम y को यहाँ लिख लेते हैं। तो 10 का मान यक्स का मान क्या है -4 का मान 10 आपका यहां पर वैल्यू आ गया, और पहला क्या आया था यहां पर। इसको अगर आप मिलाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम पेंसिल से मिलाए, वहां पर आपको ग्राफ से मिलाना है, तो आपका ग्राफ पर आप स्केल से ही मिलाइएगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए। यह आपका समीकरण 1 है। यह क्या है आपका 5x + 7y बराबर क्या है 50 है। या करिए 5x + 7y - 50 बराबर 0 है। अब समीकरण 2 की वैल्यू को रखते हैं। x बराबर 3 पर y का मान क्या है 5। x बराबर 3 पर y का मान आपका क्या है 5, तो x पर 3 जाएगा, y पर आपका 5। यही पॉइंट आपका b पर भी मिला, समीकरण 2 वाले पर भी मिला। और x बराबर -2 पर y का मान क्या है 12। x बराबर -2 यानी आपका यहाँ आएगा, और y को कितना जाना है आपको 12 जाना है। तो 10 आपका ये है ही 11 1 12, 12 आपको कहाँ मिला यहाँ। तो यह आपका बिंदु हो गया। तो अगर इसको आप मिलाते हैं तो हम देख रहे हैं दोस्तों, यह एक पॉइंट पर क्या कर रहा है प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी इसका क्या हल होगा अद्वितीय हल हो गया। आपका यक्स का मान क्या मिल गया 3, y का मिल गया आपका 5, यानी एक पेंसिल का मूल्य आपको क्या मिल गया 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य आपको क्या मिल गया 5। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है। तो हम सबसे पहले मानेंगे लड़कों की संख्या बराबर x, और लड़कियों की संख्या क्या है आपका बराबर y है। तो आपका x + y बराबर क्या है 10, क्योंकि आपका कह रखा है लड़कियों प्लस और लड़के हैं, आपका टोटल संख्या क्या है 10 है। अब दूसरे क्वेश्चन में आपका अकॉर्डिंग क्वेश्चन अब क्या कह रखा है
यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो आपका का लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह y माइनस, इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो x माइनस वाई प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो हम चेक करते हैं दोस्तों इसके कितने हल होंगे। तो a1 बराबर आपका क्या मिल जाएगा 1, a2 बराबर क्या मिल जाएगा आपका 1, और c2 बराबर क्या मिल जाएगा आपका माइनस का 10। ठीक उसी प्रकार से a2 बराबर आपको मिल गया 1, और b2 बराबर आपको मिल गया माइनस का 1, और c2 बराबर आपको मिल गया 4। तो देखते हैं आपका a1 अपान a2 यानी कि 1/1 बराबर 1 हो गया, b1 अपान b2 यानी कि b1 का वैल्यू आपको क्या मिल गया, यह b1 है 1/-1 यानी -1 मिल गया, और c1 अपान c2 क्या मिला आपको 4/-10। तो यह क्या है 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, माइनस का 2/5। तो आपको क्या मिला a1 अपान a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, क्योंकि a1 अपान a2 आपका 1 है और b1 अपान b2 क्या है आपका माइनस है। यानी इसके क्या हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो समीकरण 1 और 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10 है आपका, x माइनस वाई बराबर -4 है। इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो आपका माइनस का 4 हो जाएगा। तो यह माइनस से माइनस कट गया आपका, 2x बराबर आपका हो गया 6, और x बराबर क्या मिला 3, x बराबर 3 मिल गया। x बराबर 3 समीकरण 1 में आप अगर रखते हैं तो 3 प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा, y बराबर क्या मिल गया 7। यानी लड़कों की संख्या आप x माने थे, लड़कों की संख्या क्या हो गया 3, और लड़कियों की संख्या क्या हो गया 7। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का अनुपातों a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर है या समपाती हैं। तो सॉल्व करते हैं। 5वें का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला आपका क्या है 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर क्या है 0 है। दूसरा क्या है आपका 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर आपका 0 है। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 में आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 से बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर आपका a1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4, 5, और b1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको माइनस का 4, c1 मिल जाएगा आपका 8। ठीक उसी प्रकार a2 का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 7, और b2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 6, c2 का मिल जाएगा आपका वैल्यू माइनस का 9। तो अब हम चेक करेंगे कि यह समानांतर है या समपाती है या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो a1 अपान a2 आपको क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 आपको क्या हो जाएगा 5/7, और b1 अपान b2 अगर निकालें, b1 अपान b2 आपका -4/6 हो गया। तो हम देख रहे हैं a1 अपान a2 बराबर नॉट इक्वल टू क्या है b1 अपान b2 के, क्योंकि a1 अपान a2 आपका 5/7 आया और b1 अपान b2 आपका क्या है -4/6 आया, या कह लीजिए -2/3 आया। तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आपका क्या हो गया, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। रेखाएं आपको क्या कहेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, या कह लीजिए इस समीकरण का हल आपका क्या होगा अद्वितीय हल होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 है, और 7x प्लस 6y 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 है, 18x प्लस 6y प्लस 24 आपका क्या है बराबर 0 है।
तो पुनः हम समीकरण 1 इसको मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 को तुलना करेंगे किससे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से। आप समीकरण 2 किससे तुलना करेंगे, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 से। तो a1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 9 और b1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3, c1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 12। ठीक उसी प्रकार a2 का वैल्यू मिल जाएगा 18, b2 का वैल्यू मिल जाएगा 6, c2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा अब 24। तो चेक करते हैं आपका कि यह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है या संपाती है या इसके अनगिनत हल होंगे या कह लीजिए समानांतर होंगी। तो a1 अपान a2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 9 बटे a2 क्या है 18, यानी कि 1/2 आ गया। अब लेते हैं b1 अपान b2 को। तो b1 का वैल्यू आपका क्या है 3 और b2 क्या है 6, यानी कि यहाँ भी क्या आ गया आपका 1/2। अब लेते हैं c1 अपान c2 को देखते हैं। तो c1 का वैल्यू आपका क्या है 12, c2 के क्या है 24, तो ये भी आपका क्या आ गया 1/2। यानी यह आपका क्या करेंगे ओवरलैप करेंगी, यानी यह क्या होंगी संपाती होंगी, संपाती होंगी। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 है और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर क्या है आपका 0 है। तो a1 का वैल्यू आपको क्या मिला 6, a2 का वैल्यू आपको क्या मिला, सबसे पहले b1 निकाल लेते हैं। b1 क्या मिला आपको -3, c1 आपको क्या मिला 10, a2 क्या मिला आपको 2, b2 क्या मिला -1, c2 क्या मिला आपका 9। तो a1 अपान a2 आपको क्या मिला, a1 अपान a2 अगर करेंगे 6/2 यानी कि 2 3 6 3 मिल गया। b1 अपान b2, b1 का वैल्यू क्या है -3, b2 का क्या है -1, ये भी क्या हो गया आपका 3। c1 अपान c2 अगर देखें तो c1 का वैल्यू क्या है 10 और c2 का वैल्यू क्या है आपका 9। तो हमको क्या मिला a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 मिला। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, इस कंडीशन में आपकी रेखाएं क्या होती हैं समानांतर होती है, यानी एक ही समानांतर कहीं भी कटेंगी नहीं। तो आपका क्या हो गया समानांतर। तो हम क्वेश्चन आज 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्नावली 3A के दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आज के लिए बस इतना ही। इस टोटल वीडियो की रिगार्डिंग आपका दोस्तों कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल उसको सॉर्ट आउट करने का मैक्सिमम प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।